नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे 7 नवंबर 2025 को जो भी मार्केट में कंपनीज के रिगार्डिंग लेटेस्ट न्यूज़ आई है, उन उसको हम कवर करेंगे जितनी भी सारी कंपनियां हैं। और उसके अलावा जो न्यूज़ है उसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट तैयार किया है, जिसमें हर न्यूज़ को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है ताकि आप उसे आसानी से समझ सके। और हर न्यूज़ का जो भी कंक्लूजन और इम्पैक्ट होगा वो भी हम हर न्यूज़ के साथ देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करिए देखते रहिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप इसी तरह से हर न्यूज़ से एडवांस में अपडेटेड रह सके। और ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसमें आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। तो सबसे पहली कंपनी जिसके बारे में हम न्यूज़ कवर करेंगे वो है अडानी एंटरप्राइजेस। इस कंपनी के रिगार्डिंग मार्केट में न्यूज़ आई है कि अडानी एंटरप्राइजेस आर्म्स साइंस एमओयू विद केरावल मिनरल्स टू सिक्योर कॉपर सप्लाई फॉर $1.2 बिलियन सेमेल्टर। चलिए जानते हैं डिटेल में कि न्यूज़ क्या कहती है। ये न्यूज़ ये कहती है कि अडानी एंटरप्राइजेस की सब्सिडरी कुछ कॉपर लिमिटेड ने ऑस्ट्रेलिया की कार्वल्स मिनरल्स लिमिटेड के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिससे वो हर साल लगभग 71,000 टन कॉपर सप्लाई कर सके अपने $1.2 बिलियन का गुजरात सेमेल्टर प्लांट के लिए। ये एमओयू एक लॉन्ग टर्म ऑफ टेक डील के लिए ग्राउंड वर्क है, जिसमें अडानी को ऑस्ट्रेलिया के केरवल कूपर प्रोजेक्ट से कूपर कंसंट्रेट मिलेगा। ये प्रोजेक्ट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के म्यूरोचियन रीजन में है और लगभग 25 साल से ज्यादा चलेगा, जिसमें कॉस्ट भी काफी लो है, $2.07 पर पाउंड। इस डील के जरिए अडानी को अपने सेमेल्टर के लिए स्टेबल रॉ मटेरियल सप्लाई मिलेगी और दोनों कंपनीज मिलकर टेक्निकल और फाइनेंसिंग एरिया में भी काम करेगी। तो इस न्यूज़ का जो ओवरऑल कंक्लूजन और इम्पैक्ट है वो ये रहेगा कि कंक्लूजन ये है कि ये एमओयू दोनों कंट्रीज के बीच कॉपर सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करेगा और अडानी के कुछ कुछ कॉपर प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देगा। इसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि शॉर्ट टर्म में अडानी एंटरप्राइज के स्टॉक सेंटीमेंट पॉजिटिव रहने की संभावना है, क्योंकि ये मूव कंपनी के रॉ मटेरियल सिक्योरिटी और ग्लोबल पार्टनरशिप को मजबूत बनाता है। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इस कंपनी के रिगार्डिंग मार्केट में न्यूज आई है कि हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज अनाउंस 100% एक्विजिशन ऑफ यूएस बेस्ड साइबर सोल्व। चलिए जानते हैं डिटेल में कि न्यूज क्या कहती है। ये न्यूज ये कहती है कि हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी ने यूएस बेस्ड साइबर सोल्व को 100% एक्वायर करने का फैसला लिया है, जिसमें कंपनी अपने साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस को और स्ट्रॉन्ग बनाएगी। ये डील $66 मिलियन की है, जिसमें अप फ्रंट पेमेंट और परफॉर्मेंस बेस्ड अर्न आउट दोनों शामिल है। साइबर सोल का 2024 में टर्नओवर $25.8 मिलियन था और ये कंपनी आइडेंटिफाई एंड एक्सेस मैनेजमेंट आईएएम सॉल्यूशन में एक्सपर्ट है, जिसका डिमांड आजकल जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी और डाटा प्रोटेक्शन के ट्रेंड के चलते बढ़ रहा है। इसके साथ हेक्सावेयर अपनी कुछ ग्लोबल सब्सिडरीज को मर्ज करके ऑपरेशन को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं ताकि कॉस्ट कम हो और एफिशिएंसी बढ़े। तो इस न्यूज का जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये एक्विजिशन हेक्सावेयर के लिए एक स्ट्रेटेजिक स्टेप है, जो उससे ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी मार्केट में और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और इसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि शॉर्ट टर्म में शेयर प्राइस थोड़ा प्रेशर में है, अराउंड 4% -4% के, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये डील ग्रोथ और मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकती है। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम न्यूज कवर करेंगे वो है वेदांता। इस कंपनी के रिगार्डिंग मार्केट में न्यूज आई है कि वेदांता एक्सपेक्ट टू सप्लाई 500 मेगावाट पावर टू तमिलनाडु डिस्कॉम्स। चलिए जानते हैं डिटेल में कि न्यूज क्या कहती है। ये न्यूज ये कहती है कि वेदांता लिमिटेड ने तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन के साथ एक 5 साल का पावर परचेस एग्रीमेंट पीपीएस साइन किया है, जिसमें कंपनी 500 मेगावाट पावर सप्लाई करेगी अपने आंध्र प्रदेश मीनाक्षी एनर्जी और छत्तीसगढ़ प्लांट से 5.38 रुपीस पर KWH के रेट पर। यह कॉन्ट्रैक्ट फेब 2026 से जनवरी 2031 तक चलेगा। वेदांता को इस टेंडर में सबसे बड़ा अलोकेशन मिला है, टोटल 1580 मेगावाट में से 500 मेगावाट मीनाक्षी एनर्जी 300 मेगावाट और छत्तीसगढ़ प्लांट 200 मेगावाट सप्लाई करेगा। दोनों प्लांट्स वेदांता के रिसेंट एक्विजिशन है और उनका ऑपरेशन अब फुल स्केल पर चल रहा है। तो इस न्यूज का जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये डील वेदांता के पावर सप्लाई को और डाइवर्सिफाई करती है और तमिलनाडु के इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को स्टेबल सप्लाई देती है। उसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि शॉर्ट टर्म में शेयर प्राइस में हल्का प्रेशर 0.44% दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्टडी रेवेन्यू स्ट्रीम और पावर सेक्टर प्रेजेंस को मजबूत करेगा। ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट रह सकता है। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे
वो है अजंता सॉल्यूशन कंपनी। इस कंपनी का जो आज शेयर प्राइस मतलब कंपनी ने जो डिक्लेयर किया है वो क्या है, इंटरिम डिविडेंड जो है 28 रुपीज पर शेयर का। इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है 10 नवंबर 2025 की, और जो पेमेंट है वो बैंक में आ जाएगा 3 दिसंबर 2025 को। तो अगर आप ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर होल्ड करते हैं तो आपको उसका डिविडेंड मिलने वाला है 28 रुपए से, जो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा 3 दिसंबर 2025 को। अगर नहीं करते हैं और 10 नवंबर तक इस कंपनी के शेयर होल्ड कर लेते हैं तो आपको भी इस कंपनी का डिविडेंड मिलेगा, जो आपके बैंक अकाउंट में 3 नवंबर 2025 को आ जाएगा। तो ओवरऑल डिविडेंड का अमाउंट जो है काफी अच्छा है। तो आप इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रखकर, कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह को देखकर, कंपनी की रिगार्डिंग मार्केट में कोई भी ऐसी न्यूज आती है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस कंपनी को अफेक्ट कर सकती है, और कंपनी के शेयर प्राइस के मोमेंटम पर ध्यान रखकर इस कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन फॉर्म कर सकते हैं। मेरी तरफ से जो है सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, इसमें आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। तो आज की जो हमारी 3 से 4 कंपनी थी वो हमने एक वीडियो में कवर कर लिया। अभी हम एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम 3 से 4 कंपनी और कवर करेंगे 7 नवंबर 2025 की जो भी लेटेस्ट न्यूज आई है मार्केट में उसको कवर करने के लिए। तो इसी तरह से आगे भी अपडेटेड रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जैसे ही मार्केट में कोई भी किसी भी कंपनी की कोई भी लेटेस्ट न्यूज आए तो आप उस न्यूज से एडवांस में ही अपडेटेड रह सके। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।